पेज नंबर 103। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समय किस बात में नष्ट होता है और किस बात में नहीं। अतः वृद्धा महिला हो गई उन्मादनी है, किंतु फिर भी इसकी भी तो आत्मा है। अतः इसे मरने अथवा अन्य दंड देने से पहले यह आवश्यक है कि इसकी बात पूरी सुनी जानी चाहिए। इस्लामी कानून किसी को भी अन्यायपूर्वक दंड देने की अनुमति नहीं देता। खिलाफती राज्य में भी अभियुक्त की बात सुने बिना उसे दंड देने अथवा पारितोषिक नहीं दिया जाता। खिलाफती राज्य न्याय और राज्य धर्म का राज्य है। दंगल के इस कथन के पश्चात भीड़ में से सैकड़ों लोग एक साथ बोल उठे, हे स्त्री, तू बता क्या कहना चाहती है। उस स्त्री ने अपने दंत विहीन मुख से धीमी आवाज में कहा, मैं बताऊंगी, वह कोई व्यंग्य नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं हिंदू धर्म के अनुरूप ही आचरण करूं और हिंदू के रूप में ही अपने देह का परित्याग करूं। मुझे इस मोपला नारी ने पकड़ा तो मैं अपने पैर पकड़कर पूछा था कि मुझे क्यों लिए जा रही हो। तुम देव मूर्तियां तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें बताती हूँ कि मेरे यहाँ एक भी देव प्रतिमा नहीं है। अगर तुम कुमारी की लज्जा का हरण करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी लज्जा तो कभी की राख की डेरी बन चुकी है। अगर तुम किसी पुत्रवती के उस स्तन पर तलवार चलाना चाहती हो कि जिससे दूध की धारा प्रवाहित हो, तो मेरी छाती का दूध तो सांप भी पिया है। अब तो किसी लता विहीन वृक्ष के समान ही मेरी छाती शुष्क दिखाई देती है। संसार सारांश यह है कि धर्म युद्ध करने वाले इन मोपला वीरों के किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए उपयोगी सामग्री अब मेरे पास नहीं रही। यह सब बताते हुए मैंने ये पुनः यही पूछा था कि भला मुझे क्यों पकड़ लिए जाती हो, परंतु इतने पर ही मोपला मुसलमान ने मुझे पकड़कर यहाँ ले ही आई है। अब भी अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही यह भी मेरी इच्छा है कि मुझे भली भांति देखने दो, जिसके स्तन का दूध पीकर मनुष्य भी सांप बन गया। संपूर्ण मालाबार में मैं ही तो स्वतः एकमात्र स्त्री हूँ। मैंने अपने स्तनों से जिन बालकों को दूध पिलाया उनमें से एक तो सांप बन गया, उसे मैंने घर से निकाल दिया, और जो मनुष्य ही रहा उसे मैंने अपने घर से 150 फुट की दूरी से आगे नहीं आने दिया। ये बुढ़िया क्या बकवास कर रही है। दंगल की आज्ञा को निष्फल करने तथा उसका बोलना बंद कराने के लिए मौलवी गर्जा, कौन मनुष्य, कौन बहकाती है क्या? बता, सांप कौन? सांप तू। और मनुष्य वह कम्बू, वह थिया जिसे जान से मार दिया गया है। और देख, मैं भी मर रही हूँ, परंतु इतना कहकर मर ही रही हूँ कि मेरे स्तनों की धारा तेरी माता के स्तनों की धारा के माध्यम से तेरे पेट में गई है। मेरे गर्भ में ही तेरी माता ने जीवन पाया है, जिसके गर्भ से तुझे जन्म मिला है। चुप रहो साली, क्या बकती है? मौलवी की नसों में पैगंबर मोहम्मद का रक्त प्रवाहित हो रहा है। पैगंबर की मौसी की बहन का जो सगा पड़ोसी था, उसकी भांजी का जो लड़का था, वही मेरा पूर्वज है। समझिए रांड कहीं की। मैं सैयद हूँ, अरब हूँ, मैं कुरैश हूँ। मौलवी के रुष्ट होने का कारण स्पष्ट था। खिलाफती राज्य का मुख्य अधिकार अरबों को और उनमें से जो भी पैगंबर जाति में उत्पन्न हुए थे, ऐसे असली मुसलमानों के हाथ में ही रहने की परंपरा के कारण वह मौलवी अपने आप को असली कुरैश बता रहा था। परंतु उस स्त्री के उपयुक्त वाक्यों ने उसके मर्म स्थलों पर जो घाव लगाया था, उसे वह तिलमिला उठा। किंतु मौलवी को उस वृद्धा के शब्दों पर जितना क्रोध आया था, उससे उतना ही उसके वाक्यों के दंगल को संतोष प्राप्त हुआ था। अतः उसकी उत्सुकता बढ़ी। वह समझ रहा था कि इस वृद्धा के द्वारा निश्चित रूप से कोई न कोई रहस्य प्रकट किया जाएगा और फिर मौलवी का दर्प एक क्षण में चूर हो जाएगा। इस आशय सहित बना दंगल बोला, हे स्त्री, तू तनिक भी न घबरा, जो कहना चाहती वह कह दे, निर्भयता सहित। जो भी सत्य है उसे स्पष्ट शब्दों में बता। तो फिर सुनो, स्पष्ट शब्दों में सुनो। मैं ताला पुत्र ग्राम के रतन कनी सेन की पत्नी हूँ। मेरी कोख से 3 बालकों ने जन्म लिया था। उनमें से 2 लड़के थे और सबसे छोटी संतान थी एक लड़की। हम कनीसनों की जाति थी, यूं से भी छोटी समझी जाती जाते। हम ग्राम से दूर एक छोटे से घर में रहते थे। हमारे पड़ोस में ही खेतों में काम करने वाले एक मोपला परिवार की झोपड़ी थी। उस वर्ष बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था। परंतु हमने उस मोपला कुटुंब के सभी लोगों को अपनी रोटी में से और सब्जी में से सब्जी लेकर उस परिवार के प्रति दया प्रदर्शित की। वह मोपला भी कहता था, अल्लाह तेरा भले करे, तू हमारी माँ है। जब वह आंखों से अश्रुकण छलका कर यह शब्द कहता तो मैं भी मन ही मन कहती थी कि यह भी तो मेरे पुत्र के समान ही है। इसके मन में हमारे प्रति कभी अंतर नहीं आया। किंतु यह दुष्काल समाप्त हुआ। वह मोपला परिवार भी खा पी कर पल गया। उन्हीं दिनों
तालुका में मोपलों द्वारा उपद्रव किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। उसके साथ ही साथ दिन दिन करते हुए एक दिन उपद्रवियों की टोली हमारे ग्राम में आ पहुंची। मैं तथा मेरा पति रतन थर थर कांपते हुए अपने संतानों सहित वहां से भागकर दूर जंगल में जा छिपे, किंतु वे उपद्रवी हमारे सुराग लगाते लगाते वहीं आ पहुंचे। उन्हें हमारा पता बताने का काम उसी मोपला परिवार ने किया था जिनकी हमने दुष्काल में प्राण रक्षा की थी। उन्होंने मेरे पति के प्राण ले लिए और मुझे नंगा कर मेरी लज्जा का हरण किया। तो किसने? इन्हीं मोपला मुसलमानों ने, जो हमारे यहाँ पल रहे थे। किंतु इस विपत्ति के आने पर भी मेरी छोटी लड़की को साथ लेकर मेरा बड़ा लड़का लुकता छिपता ताला पुत्र ग्राम में आश्रय लेने की प्रार्थना करता हुआ घूमने लगा। चारों ओर ही उपद्रवी थे, परंतु मेरी संतानों को कोई गांव वाला अपने पास नहीं फटकने देता था। मेरा पुत्र एक दिन एक ब्राह्मण के पैर पकड़कर बोला, महाराज, मुसलमान हमें बलात् मुसलमान बनाना चाहते हैं। आप सभी हिंदुओं के गुरु हैं, हमारी रक्षा कीजिए। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हो जाना फिर मुसलमान, इसमें मेरा क्या जाता है। तब मेरा लड़का भयभीत होकर रात्रि में एक मंदिर में जा छिपा, परंतु वहां भी उसे एक नायर क्षत्रिय ने देख लिया और चीख उठा। उस देवालय के प्रांगण में कुत्ते सुख से सोए हुए थे, किंतु मेरे पुत्र को मारकर उस क्षत्रिय ने देवालय से बाहर धक्का दे दिया। उस मेरे पुत्र ने की बड़ी अनुनय विनय की और बोला, महाराज, आप क्षत्रिय हैं, हम सभी हिंदुओं के रक्षक हैं। हमें मुसलमान बलात् मुसलमान बनाना चाहते हैं, तो क्या आप हमें हिंदू धर्म से च्युत होते हुए चुपचाप देखते रहेंगे। वह बोला, मुसलमान तुम्हें भ्रष्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या तुम इस देवालय को भी भ्रष्ट करोगे। भाग, नहीं तो मारा जाएगा। तेरा धर्म तेरे साथ है, मेरे साथ, और मुझे तुझसे क्या लेना देना। जब मेरा पुत्र दुखी होकर थिया लोगों के द्वारा अपनी बस्ती के पास बनाए फूस के डेरों के कूप के पास जाकर छिप गया, तब वहां उसे देखते ही थिया भी भड़क उठे। कनिसन जाति के बालक फूस में आग लगाकर छिप गए। हम महारों का अनिष्ट हो गया है। मेरा पुत्र बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ महाराज, तुम महान हो, हम कनिसन डोम हैं, आपसे हम नीचे हैं। परंतु मुसलमान हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि तुम हिंदू धर्म छोड़ दो, अन्यथा मारे जाओगे। आप हमें आश्रय दे दीजिए। आप महारथिया हैं, वापी, सतार, तेली आदि आप लोगों को अपने से दूर रहने को कहते हुए झिड़कियां देते हैं, तो आपको भी वह अन्याय प्रतीत होता है। ओहो महाराज, वह पर वही अन्याय आज मुसलमान तुम पर कर रहे हो। आप हमें आश्रय दीजिए। यदि हम हिंदुओं से मुसलमान बना लिए गए तो क्या तुम्हारे हिंदू धर्म का क्षय नहीं होगा। वे महारथी ये क्रुद्ध होकर बोले, क्या हिंदू धर्म तुम लोगों के सहारे से ही जिंदा है, और तुम मुसलमान भी हो गए तो क्या वह नष्ट हो जाएगा। तुम कनीसन हिंदुओं को हम महार छूते नहीं हैं। तुम मुसलमान हो जाओ तो हमसे स्पर्श कर सकते हो, नहीं तो जो नहीं हुआ तो हो जा, इससे हमें क्या मतलब। अभी महार ये शब्द कह ही रहे थे कि उस ग्राम पर मोपले टूट पड़े, परंतु पुलिस के आ जाने के कारण मोपले भाग खड़े हुए। वहां, हाँ, केवल मेरी पुत्री को ही वापस जाते समय उन्होंने उठा लिया। वह दीन गाय के समान रामती और चीखती रही, परंतु किसी भी हिंदू ने उससे उठा कर लाए जाने की चिंता नहीं की। वे तो सभी अपने मन ही मन में यही सोचते थे कि मुझे इससे क्या। और वे कहते रहे कि और मेरी कन्या पर मुसलमानों द्वारा अत्याचार किया जाता रहा। अंत में उसे एक मोपला अपने रखेल बना कर ले गया। थोड़े ही दिनों के पश्चात वह बीमार हो गई और कुछ दिनों के पश्चात उसे मेरी भेंट हुई, परंतु वह पागलों के समान यही बोली, मुझे इससे क्या। इन मरे हुए हिंदुओं को कोई अच्छी तरह सिखा दे कि उसके कथन का क्या परिणाम होता है। मुझे किसी से कोई लेना देना है, से क्या लेना देना है। कुछ दिनों के पश्चात तो उसकी स्थिति यह हो गई थी कि जब कहीं किसी भी हिंदू को देखती तो वह तत्काल कह उठती, मुझे इससे क्या। सिखाऊं तुझे कि तुझे इससे क्या लेना देना है। मेरे दोनों लड़के ही पकड़ लिए गए और उन्हें भी धर्मच्युत कर दिया गया। उनमें से जो कन्या को लेकर निकल भागा था वह मेरे पास रह गई, परंतु जो अभी छोटा ही था उस पर एक दिन मोपला थंगल की पाप दृष्टि ऐसी पड़ी कि वह उसे मेरे पास से बलात् छीन ले गया। उसने एक मुसलमानी पाठशाला में कुरान का सस्वर और आद्योपांत पाठ पढ़ाया और सिखाया। वह पक्का मुसलमान बन गया और इतना पक्का मुसलमान बना कि एक दिन स्वयं मुझे अपने बड़े भाई को भी इस आरोप में जान से मार डालने के लिए तैयार हो गया कि हम धर्मानुसार नमाज अदा नहीं करते। हम दोनों को धर्मच्युत किया गया था।
किंतु हम धर्मच्युत नहीं हुए थे। यह बताते हुए हम ताला पुत्र के सभी हिंदू बंधुओं के पास गए। हमने उनसे अनुनय विनय किया कि हमें पुनः हिंदू धर्म की शरण ले लिया जाए, परंतु वे ठाका मारकर हंसते और यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो सकता है, किंतु मुसलमान कभी हिंदू नहीं हो सकता। तुम्हें हिंदू धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। तुम मूलतः कनिष्ठ स्त्री जाति की है और मुसलमानों ने तुझे अपना लिया था। तू हमें छू सकती है। तुझे पानी लेने कुएं पर देवालय के सामने से हम गुजरने देते हैं। तूने गौमांस खाया है तो भी तुझ पर क्रोध नहीं करते। तू राम और कृष्ण का अपमान करेगी तो भी हम कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि यह तेरा धार्मिक अधिकार है, इसलिए हमें क्रोध नहीं आएगा। भला तुझे पुनः कनिष्ठ जाति में शामिल होने और हिंदू धर्म का अधिकार कैसे वापस दिया जा सकता है? जा, हम तुझे देवालय तथा अपने घरों से 150 फुट दूर रहने का अधिकार पुनः देने को तैयार नहीं है। मेरा लड़का तो जब मारा ही जा चुका था। मैं तथा मेरा वह पुत्र दोनों ही उसी घर में थे। कुछ दिन तो हमने इसी प्रकार बिताए कि ये लोग हमें मुसलमान समझते रहे और हम अपने आप हिंदू ही समझते रहे। एक दिन हम दोनों रामनवमी उत्सव की समाप्ति के उपरांत अपने घर में भक्ति भावना से तल्लीन होकर भजन कर रहे थे। तभी हाथ में छुरा लिए एक भयंकर आक्रांता हमारे घर घुस आया और बोला, मुसलमान बना लिए जाने पर भी तू अभी तक काफिरों के ही धर्म का पालन करती है। जो मुसलमान पुनः काफिर हो जाता है उसे जान से मार दिया जाए, यही हमारे धर्म की आज्ञा है। ऐसा कहते हुए चंडाल जान से मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु मेरे वीर पुत्र ने उछलकर कुल्हाड़ी उठा ली और उसे उस पर इतने जोर से तथा चतुराई से वार किया कि वह या अल्लाह की चीख मुख से निकालता हुआ दम तोड़ गया। वह आक्रमणकारी अन्य कोई नहीं अपितु वही मोपला था जिस पर दुष्काल के दिनों में मैंने दया दिखाई थी और जो मुझे माता कहकर संबोधित किया करता था। सुमति ने जिस सर्प को दूध पिलाया था उसने अपना दूध का उपकार निभाया था, परंतु मैंने जिस मोपले को खिला पिलाकर पाला था उस मनुष्य ने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया। यह दिया था उसने मुझे उपकार का प्रतिदान। वस्तुतः सर्प का विष धर्म के लिए उन्मादी व्यक्ति के मन में निहित विष से कम भयंकर होता है। उस आक्रांता के हाथ से तो हम बच गए, परंतु उसकी हत्या का बदला हमसे लिया जाएगा। मुसलमान पुनः हमें हिंदू धर्म का परित्याग न करने के आरोप में मार डालेंगे। इस वजह से हमने वह ग्राम छोड़ देने का निश्चय लिया। मेरा पुत्र मैं जाति का थैया हूँ, यह बताकर कुटुंब ग्राम में रहने लगा। मैं भी वहीं पहुंच गई और किसी को भी अपनी जाति अथवा गोत्र न बताते हुए और न किसी से विशेष संबंध ही रखते हुए ग्राम से बाहर रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात मेरे पुत्र का एक थिया कन्या से विवाह हो गया और उस बाद में उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। मुझे अपना वह पुत्र नाती बचपन से ही प्राणों से भी प्रिय रहा, किंतु मैंने उसे कभी यह नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और मेरा कभी संबंध है, और न कभी मैं उससे जाकर मिली ही। वही मेरा पुत्र श्रीरंग मंदिर की रक्षा करते करते घायल हो जाने वाला तथा हिंदू जाति का रक्षार्थ प्राणों का भी बलिदान दे देने वाला हुतात्मा हिंदू कंबू था। यह हिंदू हुतात्मा कंबू था मेरा एक पुत्र, और मेरा वह दूसरा पुत्र जिसे मुसलमानों ने बाल्यावस्था में मुझसे छीन लिया था, जो उन्हीं की शिक्षा के दीक्षा देकर कट्टर मुसलमान बन गया था, इतना पक्का कि जो मुझे हिंदू काफिर बताकर मारने को तैयार था। उस मेरे दूसरे पुत्र का विवाह एक हिंदू चमार कुल की धर्मच्युत की गई मुसलमान कन्या के साथ हुआ। उसी का जो पुत्र वह मेरा दूसरा पुत्र, उसके रक्त में मेरा दूध नहीं, ऐसा नहीं है। वह बाल्यावस्था में ही मुसलमानी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता एक बड़ा मौलवी हो गया। यह मेरा दूसरा पुत्र अन्य कोई नहीं अपितु यही गयासुद्दीन है, जो श्रीरंग की मूर्ति को उल्टा कर उस पर आसन जमा कर तथा उनके पाद पीठ पर पैर रखकर बैठा, जो खिलाफती राज्य का तुम्हारा कलेक्टर है। यह मौलवी चुप रांड कहीं की, अरे यह पगली क्या बकवास कर रही है? तुम्हारे नेता को नरक में धकेलने के लिए काफिरों ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा है। देखते क्या हम, मारो मारो। मौलवी चिल्लाए। काफिरों ने नहीं, वह वृद्धा बोल उठी। तो फिर शैतानों ने तुझे भेजा होगा। मौलवी पुनः गरजा। वह उठा ही था कि मौलवी ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं काजी हूँ, मैं थंगल हूँ। आपको भी अपना अपमान उसी प्रकार निगल जाना चाहिए जिस प्रकार मैं अपमान का कड़वा घूंट निगलता हूँ। वह वृद्धा कहने लगी कि इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहूँगी, केवल एक ही वाक्य कहती हूँ, वह यह कि यह कंबू और गयासुद्दीन दोनों ही मेरे पुत्र हैं। मेरे एक स्तन का दूध कंबू के रक्त में है और दूसरे स्तन का दूध गयासुद्दीन के रक्त में मिला है। एक हिंदू हुतात्मा और दूसरा मोपाला। मौलवी कैसे हो गया? रक्त का रंग लाल बताया जाता है। कहते हैं कि रक्त को रक्त
आकर्षित करता, परंतु मुझे प्रतीत होता है कि रक्त का कोई रंग नहीं है। रक्त का रंग ठीक पानी की सरीका है। जैसी शिक्षा किसी को मिलती है उसी के रंग में रंग जाता है। यह है वह वाक्य। और एक नाम और भी सुनो, वह है मेरी पुत्री जो हमेशा यही बकती थी कि मुझे इससे क्या सिखाऊंगी, कि तुम्हें किससे क्या लेना देना है। जो ऐसा कहते हुए भटकती फिरती थी, वह आज मुझे पुनः मिल गई। वह मेरी पुत्री है, यह पागल, यह मशाल वाली बुढ़िया। हाँ हाँ, मैं वही तो हूँ। जैसे किसी व्यक्ति पर चढ़ा हुआ भूत उतर जाने के उपरांत वह शांत मुद्रा में बोलने लग जाता है, उसी प्रकार शांत भाव से वह मशाल लेकर चलने वाली वृद्धा बोली, मैं वही हूँ। मेरी माता ने जो कुछ भी बताया वह सब सत्य है, और यह भी सत्य है कि मैं कुछ पागल हो गई थी, परंतु मेरे इस उन्माद में भी एक बुद्धिमत्ता पूर्ण अर्थ नहीं था। उसी अर्थ को लोगों को समझाने के लिए मैं जलती मशाल हाथ में लिए घूमती थी। मैं अपने संपूर्ण अंगों और धमनियों को पूरा जोर लगाकर इतने जोर से चीखती थी कि आकाश फट जाए। वस्तुतः मैं यही बताना चाहती थी कि हिंदुओं, तुम्हारी किसी भी उपजाति की एक कन्या अथवा बालक मुझसे अलग हुआ और अधर्मियों के दुष्ट हाथों में पड़ गया तो तुम सबको क्या हानि होती है, यह मेरा उदाहरण भी तुम्हें पता लग पाया है अथवा नहीं। यदि मेरी बाल्यावस्था में मेरी तथा मेरे भाई की मालापुत्र ग्राम में उन हिंदुओं ने रक्षा की होती तो वे बड़े आसानी से कर सकते थे, तो मैं भी आज उस कंबू के समान ही श्रीरंग के रक्षार्थ जूझ पड़ती। यह मौलवी भी कंबू के समान ही हिंदू धर्म और कुमारियों की पवित्रता और परित्राण के लिए कंबू के आत्म सम्मान आत्म बलिदान देता। किंतु तुमने मेरे जैसे डोमो अथवा कुमारियों को कुछ ही महत्व न देते हुए उसकी लज्जा भ्रष्ट होने दी। तूने मुझे मुसलमानों के हाथों में पड़ने से बचाने के प्रयास में उस स्थान पर भी नहीं ठहरने दिया जहाँ कुत्ते आराम से रहते थे। तुमने मेरी रक्षा नहीं की। तुम यही सोचते रहे कि यदि डोमो का कोई बालक अथवा बालिका पथभ्रष्ट भी कर दी गई हो तो हमें इससे क्या। यह सोचकर तुमने मेरी अवहेलना की, अपमान किया, उसी का यह परिणाम है। भोग लिया कि नहीं। मुझ अकेले की मशाल ने सैकड़ों घर हिंदुओं को जलाकर राख कर दिए, डेयरियों में परिणित कर दिए। जैसे मैं रोई थी उसी प्रकार जब बलात्कार किए जाने पर हिंदुओं के लिए बिलख बिलख रोती थी, तो मैंने वे दृश्य बड़े प्रसन्न मन से देखे हैं। मैं देवता की प्रतिमा पर सैकड़ों बार चढ़कर नाची हूँ। मैंने हिंदुओं को मरते देखा है, मारे जाने पर यही सोचा है, पता लग गया कि तुम्हें इससे क्या लेना है। समझ में आ गया कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले उपद्रवों के समय यदि किसी डोम कन्या को उठाकर मुसलमान ले जाते और वह हिंदू धर्म से च्युत कर दी जाती है तो तुम्हारा क्या जाता है। क्या तुम अब भी यही कहोगे कि हम तुम्हारा धर्म हमारे पास और हमारा धर्म हमारे पास। घोंट दूं तुम्हारा गला। मेरा धर्म मेरे पास से गया, किंतु तुम्हारे प्राण भी तो तुमसे छीने बिना नहीं रहूंगी। यह सत्य तुम्हें आज भी स्पष्टतः दिखाई दे दिया अथवा नहीं। नहीं देख पाए तो देखो, इन 300 हिंदू घरों में लगाई गई अग्नि से हुए उजाले में देखो। डोबो का एक बालक अथवा बालिका हिंदुत्व से निकाल कर जब इतना हाहाकार चारों ओर करा सकते हैं। हे हिंदू जाति, मैं चिल्ला चिल्ला कर किलकारी मार मार कर यह बात कह रही हूँ कि तेरे जैसे हजारों बालक और बालिकाएं तेरे घरों से उठाए जा रहे हैं अथवा भगाए जा रहे हैं, और तू अभी भी यही समझ कर बैठी हुई है कि भला मुझे इससे क्या। मेरी माता ने जो कहानी सुनाई है वह केवल उसकी ही नहीं, हिंदू जाति, यह तो तेरी कहानी का एक प्रतिबिंब मात्र है। पुनः इस प्रकार की एक प्रचंड किलकारी मारती हुई बीबी अम्मा वह पगली पुनः चीखी और एक क्षण बाद रुक गई। उस समय ये सब एकदम स्तब्ध हो गए। वह पुनः बोल उठी, चाहे जो हो, मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। मेरा पागलपन समाप्त हो गया। मेरी मशाल भले ही बुझ गई हो और अब अंधकार, यह अंधकार मिटा दूंगी। ऐसा कहते हुए सहसा उठ खड़ी हुई, पुनः बोली, जिसने मुझे पागल बनाया था वह अंधकार तो तू ही है, तू भी बुझ। यह कहती हुए चीखी कि सिंह के समान उछल कर उस मौलवी की गर्दन पकड़ ली और हाँ हाँ कहते हुए लोग अभी स्थिति की गंभीरता को समझकर उसे पुकारना ही चाहते थे कि उसने मौलवी की छाती में छुरा घुसेड़ दी, और फिर अपनी छुरी को मौलवी की छाती से निकालकर उस पगली ने अपने हृदय में गोप लिया। मौलवी और पगली दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए और दोनों के निर्जीव शरीर रक्त में नहा गए। ऊंचे 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 आह्वान 8। ऊंचे ऊंचे आह्वान देते हुए व्यप्रद बिगुल तथा
बैंड इत्यादि रणवाद्य बजने लगे। हजारों तुर्क लोगों को लेकर अनवर पाशा हजारों हथियारों से लदी अरबी नौकाएं सहस्त्रों पठानों के साथ अमीर हिंदुस्तान के मुसलमानी साम्राज्य की स्थापनार्थ अली मुसेलियर के मोपला खिलाफती राज्य के सहायतार्थ दौड़ते हुए आए। आने से पहले ही गोरखों की सेना ने हर हर महादेव का जय घोष करते हुए धावा बोल दिया। थंगलों ने जिन देवताओं के रेवड़ अथवा किरीट के दिन चंद्रमा लटकाए ओम, वह देव सेनापति जिब्राइल की वहां सुरतुल मुज़्ज़िल अध्याय के अनुसार मुसलमानों की विजय होगी। उस मौलवी के द्वारा दिया गया आश्वासन इनमें से कोई भी उन वीर गोरखों की तलवारों के प्रहारों को नहीं रोक पाया। तो भी फिर इन बेचारे मोपालों की तो क्या बिसात ही थी। थंगल के मरने के उपरांत स्वर्ग में दारू और स्त्रियां मिलने का जो प्रलोभन दिया गया था तथा न दिखाई देने वाले देवदूतों की सहायता प्राप्त होने का जो श्रम मन में बसा हुआ था, उससे प्रेरित होकर 10-12 मोपाले लड़ते हुए मारे गए। परंतु सैकड़ों मोपले स्वर्ग में प्राप्त होने वाली दारू और स्त्रियों के लोभ में बिसार कर गोरखों से लड़ने के स्थान पर अपने प्राण बचाकर निकले। संध्या होते होते कुटुंब ग्राम के मोपलों का दिखाई देना दुर्लभ हो गया। कोई मार डाला गया, कोई भाग निकला। हर हर महादेव की उस तलवार के सामने खिलाफत की आफत आ गई। रात्रि हो गई, अंधकार चतुर्दिक व्याप्त हो गया। वह कुआं जिसमें थंगल और मौलवी के कत्ल करके सैकड़ों हिंदू फेंक दिए गए थे भी मानो आकाश की ओर निहार रहा था। अंधकार बढ़ता गया, मध्य रात्रि होगी। जिस प्रकार बैठे बैठे कोई झपकियां लेने लगता है, उसी प्रकार कुएं को खोलकर अंधकार भी मानो गहरी नींद में खर्राटे भरने लग गया था। उसके पेट में भयंकर पाचन क्रिया जारी थी। उस कुएं में पड़े हुए अनेक अर्ध जीवित और मरणासन हिंदुओं की आहें और कराहें जो बीच बीच में सुनाई पड़ रही थी, उस अंधकार के पेट में होते हुए गड़गड़ाहट सी प्रतीत होती थी। वह कुआं, उसमें धकेली गई लाशें, दड़विहीन सिरों, टूटे हुए हाथों के टुकड़े, मांसपिंडों के आकंठ भरा हुआ था। इस कुएं की एक दीवार में एक वृक्ष फूट कर निकला हुआ था, अतः अनेक हिंदुओं के जो शव, मांस आदि के टुकड़े फेंके गए थे, वे इसी में अटक गए थे और इसकी शाखाएं भी झुक गई थी। इसी की एक शाखा में घायल हिंदू जिससे इस कुएं में धकेला गया था, वह अटक कर ही रह गया था। उसी के समीप एक मरणासन हिंदू और भी लटका हुआ था। वह दम ही तोड़ ही रहा था कि कोमल कंठ से निःसृत आवाज उस घायल हिंदू को सुनाई पड़ी। वह कह रही थी कि भाई तू कहाँ है, मुझे भय लग रहा है, अपना हाथ पकड़ा दे। उस वृक्ष में अटके हुए हिंदू ने जब यह आवाज़ सुनी तो उसकी थोड़ी चेतना बनी हुई थी। उसने यही सोचा कि यह किसी ऐसी बहन की आवाज़ है कि जो मरते समय अपने भाई का स्मरण कर रही है कि उसका क्या हुआ, अतः वह विहल है। अथवा जब उसने अपने हिंदू धर्म का परित्याग न करने का संकल्प व्यक्त किया है तो मोपलों द्वारा की जा रही मारामारी में उसका भाई भी बिछुड़ गया है, या फिर जब मोपलों द्वारा इस कुएं में भी अंधाधुंध गिराया जा रहा तो वह बहन अपने भाई के हाथ का सहारा मांग रही है, जाते से वे दोनों के साथ साथ इस अंधकूप में गिर सकें। अभी तक तो वह घायल हिंदू अर्ध चेतनावस्था में ही था, इसलिए उसे पीड़ा का भान ही नहीं हो पा रहा था। किंतु सहसा ही एकदम दौड़ते हुए व्यक्ति द्वारा पेट पैर पटके जाने पर जब उसकी नाक पर आघात लगा तो वह सहसा ही पूर्ण सचेत हो गया। किंतु वह चेतना बड़ी भयंकर थी। मृत्यु की सचेत अवस्था में भी अधिक भयावह। मध्य रात्रि, घिरा हुआ अंधकार, चारों ओर गूंजती आहें कराहें, बिलबिलाते मांसपिंड, रक्त, मांस, मज्जा और आंतड़ियां, भीषण स्मृतियां। वह घायल तरुण होश में आ गया। अब उसके घायल कंधे और अंग प्रत्यंग में भयंकर पीड़ा उभर उठी थी। वह भी जोरों से चीख उठा। उसकी उन आहों और कराहों से कतिपय अन्य अर्धमृत घायल भी तड़प उठे। मालाबार में यह एकमात्र कुआं ही नहीं था जहां अर्ध रात्रि के इस अंधकार में आहों और कराहों के स्वर उभरे थे। ऐसी दासियों कूपों के में इसी प्रकार के आहें और कराहों के स्वर गूंजते रावण के द्वारा की जाने वाली भयंकर गड़गड़ाहट का आभास हो उठता। उसी समय कानपुर के समीप एक भव्य बंगले में प्रेम वर्धक महामंडल की सभा हो रही थी। खुदा बख्श, कड़क खान इत्यादि प्रमुख मुसलमान नेता तथा बालचंद, गयाल सेठ, पीट गया इत्यादि हिंदू नेता इस संस्था के इस विशेष अधिवेशन में उपस्थित थे। सभा में खड़े होकर कड़क खान ने कहा कि प्रेमवर्धक महामंडल ने अपने अविकल परिश्रम से हिंदू मुसलमानों में जो एकता कायम की, वह कतिपय देश शत्रुओं की आंखों फूटी आंखों को नहीं बा रही। अतः उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में दंगे होने के मिथ्या
समाचार छपने का अभियान चलाया। उनकी यह रुचि तीव्र निंदा करती है। सभा ने स्वयं इन मामलों की जांच करने के लिए खुदाबख्श को मालाबार भेजा। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन को देखते हुए यह सभा देश भर की जनता की ओर से प्रस्ताव करती है कि मालाबार में हिंदू मुसलमानों की एकता को भंग करने वाली एक भी घटना घटित नहीं हुई। घायल सेठ बोला, सभी हिंदुओं की ओर से मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। मालाबार में हिंदू और मुसलमान सुख और समाधान सहित निवास कर रहे हैं। मालाबार में कुछ भी नहीं हुआ। सभी हिंदू बोल उठे, कुछ भी नहीं हुआ है? छी छी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कैसे कह रहे हो? या अल्लाह, अभी भी हमारे हिंदू बंधुओं में मुसलमानों के प्रति जितनी सहानुभूति होनी चाहिए वह नहीं है। मालाबार में हमारे शेर मोपले जो कुछ कर रहे हैं, क्या वह कोई बात ही नहीं है? कड़क खान कड़क उठा। तभी अध्यक्ष तभी अध्यक्ष बालचंद ने खड़े होकर कहा, क्षमा कीजिए कड़क खान महोदय, तुम्हारे शूर बंधुओं उन मोपला वीरों और उनके धैर्य का यही सभा अभिनंदन करती है। मोपले हम हिंदुओं के भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई हैं। सभा में गर्जना हुई, हिंदू मुसलमान एक हैं। मुड्डपा, बावले, शास्त्री आदि उत्साह के नारे लगाने लगे। और यदि हिंदू मुसलमान नहीं हुए तो मोपले उन्हें मुसलमान बना रहे हैं, जान से मार रहे हैं। एक ग्रस्त ने उठकर जोरदार आवाज लगाई। तभी बावले, गायले, बालचंद इत्यादि हिंदू नेता चीख उठे, गलत बात कहता है। तू है कौन? बता तो सही, तू देशभक्त है? यह देश शत्रु है, हिंदू मुसलमानों की एकता नष्ट कर रहा है। सारी सभा गूंज उठी, परंतु इससे भी भयभीत न होते हुए ग्रस्त बोला, शांत हो जाओ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है। मैं एक हिंदू हूँ, मेरे संबंध में प्रत्यक्ष साक्षी है। स्वयं मुझे पर ही मोपलों ने भयंकर बल द्वारा मुसलमान बना लिया था। मुझसे भी लाखों गुना अधिक अत्याचार अन्य लोगों पर किया गया है, परंतु अब तू मुसलमान है ना, फिर तू मुसलमानों के विरोध में कैसे बोल रहा है? मौलवी कमरुद्दीन ने उससे पूछा। मैं हिंदू हूँ, मोपलों ने मुझे गलत मुसलमान बनाया था, परंतु मेरी इच्छा के अनुरूप आर्य समाज ने शुद्ध संस्कार कर लिया है, तो मैं हिंदू ही हूँ। या अल्लाह, फिर तो यह काफिर मार दिए जाने के योग्य है। कुड़कर भयंकर रूप से चीखता कड़क खान बोला, मुसलमानों के शरीयत के अनुसार जो व्यक्ति मुसलमान से पुनः हिंदू होगा वह मृत्युदंड का पात्र है, वह काफिर है, उसे जान से मार दिया जाना चाहिए। तब भी अध्यक्ष बालचंद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, खान साहेब क्षमा कीजिए, अपराध इस ग्रस्त का है, क्योंकि यह भांडखोर आर्य समाज का अनुयायी है और इसी प्रकार उसकी बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यह स्पष्ट ही है, आर्य समाज बिल्कुल भांडखोर संस्था है। यह आर्य समाज है, इसलिए इसके साक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभा में एक स्वर में लोग उठे, परंतु मालाबार में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। यह मैं आर्य समाजी नहीं, अपितु यह बात श्री देवधर के पत्र में लिखी गई है। यह उनके पत्र देखिए। श्रीयुत देवधर उपद्रवी है। सभा गरज उठी। श्रीयुत देवधर उपद्रवी है, हम असहकारी देशभक्तों को उसका कथन मान्य नहीं है। बालचंद ने निर्णय दे दिया। फिर भी मालाबार में मुपलों द्वारा हिंदुओं से किए गए छल को तुम्हें सत्य मानना चाहिए। कारण देवधर ही नहीं, डॉक्टर मुंजे भी इस बात के साक्षी देने को तैयार हैं कि यह बात सत्य है। डॉक्टर मुंजे जाहिल है, अतः उसकी भी साक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभा का स्वर गूंज उठा। डॉक्टर मुंजे जाहिल है, अतः हम अन्य अत्याचारी देशभक्तों की दृष्टि से उनकी साक्षी विश्वसनीय नहीं है। अध्यक्ष बालचंद ने निर्णय किया, परंतु जिन जिन हिंदुओं को इस भयंकर आपत्ति से ग्रस्त होना पड़ा, उन्होंने हस्ताक्षरों सहित आपदाओं की यह गाथाएं लिखकर मेरे मित्रों को तारों द्वारा भेजी हैं। कुटुंब ग्राम में कुछ दिनों पूर्व ही भयंकर हिंदू मुसलमान दंगा हुआ है और मुसलमान द्वारा हिंदुओं का शिकार किया जा रहा था। यह सूचना मुझे दूसरे पत्र द्वारा मिली है, मैं वह थोड़ी सी पढ़कर सुनाई देता हूँ। अरे तारों का क्या है? काल्पनिक दंगा संबंधी समाचारों की तारें तो मुझे प्रतिदिन ही सैकड़ों मिल रही हैं, परंतु मालाबार के इन हिंदुओं की इन तारों की एक गद्दी बनाकर मैं अपनी उस कुर्सी पर बैठता हूँ। यहाँ से आई हुई तारे बड़े सत्य हैं, यह कैसे मान लिया जाए? बालचंद ने शांत मुद्रा में किंतु बड़ी गंभीरता सहित कहा, तारों पर मुझे विश्वास नहीं।
खुदा बख्श कुछ कराता हुआ सा बोला, अभी मुझे कोचीन के खिलाफत के मंडल के अध्यक्ष का भी तार मिला है। इस प्रश्न के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। कोचीन से खिलाफत के सेक्रेटरी ने लिखा है कि मालाबार में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। हिंदुओं को मुसलमान धर्म में बलपूर्वक दीक्षित किए जाने के जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वे पूर्णतः निराधार हैं। प्रक्षेप जानकारी प्राप्त करने से यह विदित हुआ है कि 1 अथवा 1.5 हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने की घटना हुई है। बस बस इस तार के सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया गया है। मलाबार के हिंदुओं पर अत्याचार संबंधी सभी कहानियां मिथ्या हैं। एक आध हिंदू इस प्रकार धर्मच्युत किया होगा, यह बात खुदा बख्श को तार से ही स्पष्ट हो जाती है। अतः शंका करने का कोई कारण नहीं है। बालचंद बोला, अब शंका का कोई कारण ही नहीं रहा। मालाबार में कोई गड़बड़ नहीं हुई। मालाबार में हिंदू और मुसलमान प्रेम सहित रह रहे हैं। सभा में गर्जना हुई। यहाँ मूल प्रस्ताव में मोपलों के शौर्य का अभिनंदन करने संबंधी खुदा बख्श की उस सूचना को सम्मिलित करते हुए मोपलों की दयालुता सहनशीलता के गुणगान करके यह बताया जा रहा था कि उनके द्वारा हिंदू बंधुओं पर अत्याचार किया जाना किस भांति असंभव है।